भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5 अध्याय श्लोक नंबर 40। त्वं आप्यदाभ्रा श्रुता विश्रुता विभो समाप्यते येन विधां उदत्सितं प्रख्याहि दुखे मोहुर् आदितात्मानं संक्लेश निर्वाणं उशन्ति नान्यथा। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विधां बुभुत्सितम् प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरदितात्मानं संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विधां बुभुत्सितम् प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरदितात्मानं संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विधां बुभुत्सितम् प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरदितात्मानं संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। तो इस अध्याय में आप नारद मुनि जी की शिक्षा पढ़ते आए हो। नारद मुनि जी शिक्षा दे रहे हैं व्यासदेव जी को। आपने जैसे पढ़ा है पिछले अध्यायों में कि व्यासदेव शास्त्रों के वर्णन करने के पश्चात भी संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे थे और वो विचार कर रहे थे क्या है कारण। मैंने सारे वैदिक साहित्य की रचना की है, उसके सार को प्रस्तुत किया है वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था कि थोड़ा अधूरापन रह गया है उनके रचनाओं में, जैसे विचार कर रहे थे वहां पहुंचे उनके गुरु नारद मुनि जी और उन्होंने कहा कि बेचैनी या निराशा का क्या कारण है कि उन्होंने शुद्ध भक्ति पर फल नहीं दिया। और इस अध्याय में आप नारद मुनि जी की शिक्षा प्राप्त करते आए हो। आपने पढ़ा इस अध्याय में कि किस प्रकार नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हमें हर कार्य करते हुए भगवान के स्मरण करना चाहिए। और कल के श्लोक में जो हमने पढ़ा था नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसे? उनके दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। और परम भगवान का जो देह है वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। इस अध्याय को नारद मुनि जी समाप्त कर रहे हैं इस शिक्षा के साथ। नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कृपा करके सर्वशक्तिमान कि उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिससे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। दूसरे शब्दों में नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हमें परम भगवान के का गुणगान करना चाहिए। और आप जानना चाहोगे क्यों, क्या है लाभ इस विषय का? तो नारद मुनि जी आगे समझा रहे हैं क्योंकि उससे महान भजनों के ज्ञान पिपासा की तुष्टि होगी और साथ ही साथ सामान्य लोगों के
कष्टों के समान होगा, जो भौतिक दुखों से सदा पीड़ित रहते हैं। तो नारद मुनि जी इस श्लोक में एक बार फिर से ये स्थापित कर रहे हैं कि भौतिक जगत में हम सब पीड़ित हैं और दुखी हैं। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है कि भौतिक जीवन के 2 लक्षण हैं। क्या है? एक है दुखालयम, दूसरा है अशाश्वत। कष्ट ही कष्ट है और हर चीज जो है अस्थायी है। हमारी इच्छा तो यह है कि दुखालयम के बजाय सुखायम होना चाहिए, दुख के बजाय सुखी सुख, और अस्थायी के बजाय हर चीज को स्थायी रहना चाहिए। हमारी हार्दिक इच्छा तो यह है, पर असलियत यह है कि चाहे आप कितना भी प्रयास करो, चाहे आप कितनी भी योजनाएं बनाओ, ये भौतिक संसार में आप कष्ट अनुभव करोगे और हर चीज जो है अस्थायी है। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं व्यासदेव जी से कि आप उस ज्ञान का वर्णन करो जिसके द्वारा परम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन हो, क्योंकि ये कार्यकलापों का वर्णन सुनने से ही हमारे जो कष्ट हैं वो हल हो पाएंगे, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है इन समस्याओं को हल करने के लिए। नो ऑल्टरनेटिव। बड़े स्पष्ट रूप से नारद मुनि जी स्थापित कर रहे हैं कि इन सब कष्टों को हल करने का एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। भौतिक समाज में हम इतनी योजनाएं बनाते हैं इन सब समस्याओं को हल करने के लिए, पर नारद मुनि जी बड़े स्पष्ट रूप से स्थापित कर रहे हैं कि कृष्णा भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है समाज के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। अगर हम ये सोच कर रहें कि हम किसी न किसी भौतिक योजना के द्वारा इन कष्टों से बच सकेंगे, तो ये एक भूल है। आप आधुनिक विज्ञान के सहयोग से इन कष्टों को हटा नहीं सकते, केवल थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हो। जैसे कि मान लो बुढ़ापापन आ रहा है, तो आजकल टेक्नोलॉजी के सहयोग से आप मेकअप वगैरह कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए बुढ़ापापन छुपा सकते हो। सफेद बाल हो रहे हैं तो उनको रंग कर सकते हो, गंजे हो रहे हैं, टकले हो रहे हैं हरे कृष्णा जैसे, तो आप विग लगा सकते हो, है कि नहीं। अगर आपके सुनने में कमजोरी आ रही है तो आप हियरिंग एड ले सकते हो। अगर आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं और आपको चश्मे पर ऐनक पहनने में शर्म आती है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हो। तो इस प्रकार की सुविधा है जिससे आप कष्टों को थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हो, पर आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, खास करके पश्चिम देशों में ऐसी सुविधाएं हैं कि व्यक्ति को आर्टिफिशियली नकली तरीके से थोड़ी देर के लिए जीवित रख लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और कितनी देर के लिए? मान लो आपको आर्टिफिशियली जीवित में रख लिया, हाँ तो कैसे, कब तक कर सकते हो? वेंटिलेटर वगैरह कई स्कीम्स हैं, पर कब तक उन्हें जिंदा रख सकोगे? और जिंदा रखोगे भी वो लगभग मरे हुए जैसे होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल नाम के लिए जीवित है। तो जो भक्त है वो जानता है कि विज्ञान की सुविधाओं के द्वारा आप इन समस्याओं से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। पर यहाँ नारद मुनि जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप परम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करो। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत में क्या पढ़ते हो
भगवान के दिव्य कार्यकलापों की लीलाएं। आप 10वें स्कंद में जब जाते हो तो दिव्य कार्यकलापों की लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। पर व्यासदेव जी ने भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन प्रथम स्कंद से आरंभ नहीं किया, उन्होंने 10वें स्कंद में जाकर आरंभ किया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि जब तक हम 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे हमारे में कोई शक नहीं रहेगा कि परम भगवान श्री कृष्ण का असली स्वरूप क्या है। पहले 9 स्कंदों में व्यासदेव जी बड़े गहराई के साथ ये स्थापित कर रहे हैं क्या? कृष्णातयु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद में भगवान के अनेक अवतारों का संक्षेप में वर्णन है, पर अंत में ये कहा गया क्या? एते चंसा कलाद्यो कृष्णातयु भगवान स्वयं। ये सब जो है भगवान के अंग हैं, पर कृष्ण भगवान जो हैं ये परम भगवान है। फिर आगे के स्कंदों में और गहराई के साथ इन अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। और जब तक हम 10वें स्कंद तक पहुंचते हैं तब कोई शंका नहीं रहती कि परम भगवान श्री कृष्ण का असली स्थान क्या है। और 10वें स्कंद में जब व्यासदेव जी ने उन भगवान की लीलाओं का वर्णन भी आरंभ किया, पहले उन्होंने भगवान की बाल लीला का वर्णन किया है। जैसे आप देखते हो कि कथाकार लोगों को आकर्षित करने के लिए सीधा रासलीला के पास जाते हैं, रासलीला का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की रुचि है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। वो लोग सोचते हैं अगर कृष्ण भगवान ने रासलीला की तो हम रासलीला क्यों नहीं कर सकते? जैसे आजकल पश्चिम देशों में उन्होंने बॉलरूम डांस शुरू किया है। बॉलरूम डांस करने रासलीला का परवर्टेड रिफ्लेक्शन तो रासलीला की नकल करने की कोशिश करते हैं। पर व्यासदेव ने पहले भगवान की बाल लीला का वर्णन किया, और बाल लीला का वर्णन करने से पहले ये स्थापित किया कि परम भगवान ने अपने आप को प्रकट कैसे किया। वासुदेव देवकी माता पिता बने थे। क्यों? उन्होंने इतनी गहरी तपस्या की थी इस इच्छा से कि भगवान उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी ने कुछ नहीं खाया, केवल हवा और जो पत्ते गिरते थे पेड़ों से। और दिन रात उनका चिंतन क्या था कि हमें परम भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। और फिर जब भगवान प्रकट भी हुए, कैसे प्रकट हुए? साधारण बच्चे के समान रोते हुए नहीं, प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में सजे हुए। फिर जब माता पिता ने विनती की कि आप साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, तो उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की और तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। फिर भगवान की बाल लीला आरंभ होती है। कैसे पुतना राक्षसी आई थी, कैसे तृणावर्त आए थे, अगस्त्य आए थे, कैसे भगवान ने अपना मुंह खोला। माता को शिकायत पहुंची थी कि बेटे ने मिट्टी खाई है, और माता को आगे भय था क्योंकि शुरू से ही इतने राक्षस और राक्षसी आ रहे थे, उनको कंस के द्वारा भेजे जा रहे थे उनका वध करने के लिए। तो जब यशोदा माता ने सुना कि मिट्टी खाई है तो उन्होंने पूछा, बेटे ने कहा नहीं, ये झूठी शिकायत है। खैर विश्वास नहीं करते तो मैं मुंह खोल कर दिखा देता हूँ। और जब भगवान ने मुंह खोला तो क्या
पूरे विश्व का दर्शन दिया। उनकी माता देख सकी पूरे ब्रह्मांड को, किस प्रकार 3 गुणों का प्रभाव है, किस प्रकार बच्ची अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। इन सब का दर्शन उन्होंने इन सब का दर्शन प्राप्त किया कब? जब भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखाया। आप मुंह खोलते हो तो क्या दिखता है अंदर? बलगम। और डॉक्टर साहब 1 मिनट खोलने के बाद क्या कहते हैं? मुंह बंद करो। और भगवान जब मुंह खोलते हैं तो पूरे विश्व का दर्शन देते हैं। यही नहीं, अनेक और अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, एक कोई साधारण कार्य नहीं है। आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हो हर साल और आप थक जाते हो करने के बाद, और गोवर्धन पर्वत दिन पे दिन छोटा था, थोड़ा कम होते जा रहा है। 5000 साल पूर्व तो इससे भी बड़ा था, और भगवान ने इसको उठाया बड़ी सरलता के साथ। हाँ, कुछ कठिनाई से भी नहीं। आप बोझा उठाते हो तो कठिनाई से उठाते हो ना। एक हाथ में बोझा रखते हो, फिर दूसरे हाथ में रख भेजते हो, फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में डालते हो, कभी दाहिने कंधे में रखते हो, फिर बाएं तरफ कंधे में रखते हो, है कि नहीं? जब आप बोझा उठा रहे हो, फिर भगवान ने सारा बोझा उठाया बिना किसी समस्या के, और सारे ब्रजवासी जिन्होंने गोवर्धन पर्वत की छाता के द्वारा सुरक्षा प्राप्त की थी, सारे ब्रजवासी भगवान के चेहरे को देख रहे थे बड़े ध्यान से। और जितनी देर वो भगवान के चेहरे को देख रहे थे, उन्हें ना भूख लगी ना प्यास लगी। तो भौतिक समाज में हमारा भौतिक आकर्षण रहता है या हमें भौतिक भूख और प्यास रहती है, पर अगर हम जैसे कि ब्रजवासी बिल्कुल ध्यान से भगवान के सुंदर चेहरे को देख रहे थे और उन्हें कोई चिंता नहीं थी, हम भी चिंता से रहित हो जाएंगे अगर हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें, जो कि नारद मुनि जी कह रहे हैं इस श्लोक में। तो व्यासदेव ने पहले 9 स्कंदों में और फिर भगवान की बाल लीला के वर्णन के द्वारा बड़े स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि परम भगवान कौन है। और इसके पश्चात फिर उन्होंने आगे जाकर रास लीला का वर्णन किया है। व्यासदेव जी ने पहले रास लीला का वर्णन नहीं किया, पहले भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, और एक बार फिर से इन लीलाओं के वर्णन के द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि तो परम भगवान कौन है। और फिर आगे जाकर रासलीला का वर्णन किया है, और रासलीला भी भगवान ने की थी किनके साथ? अपने भक्तों के साथ। और ये गोपियां कौन थी? उनके सनातन भक्त, जिनका केवल एक ही भाव था, भगवान की सेवा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है ये सबसे ऊंची भक्ति थी जो गोपियों ने निभाई, जिनके मन में दिन रात एक ही विषय था, भगवान की सेवा। तो नारद मुनि जी अपने शिष्य व्यासदेव जी से ये कह रहे हैं कि हमें परम भगवान के दिव्य अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करना चाहिए, और भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन सुनने के द्वारा ही हमारी जो पीड़ा है, रोग है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उनसे आप मुक्त होगे। तो आप शायद पूछना चाहोगे या जानना चाहोगे ये कैसे संभव है, इन दो का क्या संबंध? हम एक तरफ से सुने भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन, और दूसरी तरफ से हम रोग, पीड़ा, कष्ट,
इन सब पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये कैसे संभव है ना? लॉजिकल क्वेश्चन, हाँ, इज दैट लॉजिकल? हाउ कैन आई बिकम फ्री फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ जस्ट बाय हियरिंग अबाउट द ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, है ना? हाउ विल आई बिकम फ्री? तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि अगर आप भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवणम करोगे, अगर आप भगवान के दिव्य नामों का श्रवण करोगे, ध्यान से कानों द्वारा सुनोगे, तो उसके द्वारा जो भौतिक आकर्षण है जिसके कारण हम सब जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहेंगे और फंसे हुए हैं, ये भौतिक आकर्षण के बजाय आप आध्यात्मिक आकर्षण अनुकूल कर पाओगे। और अगर आपका आध्यात्मिक आकर्षण है तो इस भौतिक देह के होते हुए भी रूप गोस्वामी जी कहते हैं आपका है आध्यात्मिक देह। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक देह में जीवित रहते हुए भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो अगर आप अपने इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा में उनका उपयोग करो। जैसे कि उदाहरण के लिए ये बिल्डिंग है, ये माइक्रोफोन है, ये सुविधाएं हैं, आप इनका उपयोग कर रहे हो भगवान की सेवा में, तो आप इनका उपयोग कर रहे हो भगवान की सेवा में और इसके द्वारा इसका आप शुद्ध रूप से उपयोग कर रहे हो। आपका देह है, आपके देह में अनेक अंग हैं, इंद्रियां हैं, आप इनका उपयोग कर रहे हो भगवान के सेवा में, तो इस सेवा में उपयोग करने के द्वारा अशुद्ध मन बुद्धि इंद्रियां शुद्ध बन जाती है। इसी अध्याय में नारायण मोदी जी कह चुके हैं पिछले 4-5 श्लोकों पहले कि वही कार्य अगर उसका उपयोग किया जाए ठीक रूप से, जो कष्ट का कारण बनता है वो सुख का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, दूध के द्वारा आपका पेट खराब हो जाता है, वही दूध को जब आप दही के रूप में उपयोग करते हो तो खराब पेट का कुछ सुधार देता है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान ये नहीं कह रहे गीता के द्वारा कि तुम पढ़ाई नहीं करो, नौकरी नहीं करो, धंधा नहीं करो। भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? क्षत्रिय होते हुए तुम्हारा कर्तव्य बनता है क्या कि तुम इस युद्ध में लड़ो, पर महाफलेषु क्या कदाचन, जो फल है वो मुझे अर्पण करो। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम हे अर्जुन इस युद्ध में लड़ो। तो दूसरे शब्दों में मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए हम अगर हमारे भौतिक कार्य का पालन करें तो उसके द्वारा अशुद्ध मन और इंद्रियां जो है शुद्ध हो जाएंगी। तो बहुत आवश्यक है कि हम इस श्लोक के संदेश का लाभ उठाएं और नारद मुनि जी जो उपदेश दे रहे हैं, इस उपदेश का आगे प्रचार होना चाहिए। ये उपदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए कि अगर आप अपनी सब समस्याओं का हल करना चाहते हो तो परम भगवान के दिव्य कार्यकलापों में रुचि लो। यह है असली हल सब समस्या का। अगर आपके हाथ में फुंसी हो, फुंसी में पस है, तो पस निकालने के लिए अगर आप केवल ऊपर से फूको, पस जाएगी? तो पस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो ही वो पस निकलेगी। तो उसी प्रकार अगर हम इन सब समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो
तो हमें जो उपाय परम भगवान दे रहे हैं उसका लाभ उठाना पड़ेगा। और आप कहोगे कि इसमें विश्वास हम कैसे करें? विश्वास करने के लिए आपको इनका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि रूपा गोस्वामी जी कहते हैं, भजन क्रिया करोगे तो फिर अनर्थ निवृत्ति प्राप्त होगी। ये जो भौतिक आकर्षण हैं जिनके कारण आप फंसे हुए हो भौतिक जगत में, इनसे अगर छुटकारा चाहिए तो ये आध्यात्मिक आकर्षण हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी उस विषय की चर्चा करते हैं जिस विषय की चर्चा भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? कौन बताएगा? न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते वहां पढ़ता क्या ना अश्र भगवान अश्र। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो कि भगवान के शरणागत होते हैं, और 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो कि भगवान के शरणागत नहीं होते। भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो कि मेरी शरण में आते हैं, और 4 श्रेणी के दुर्जन व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। जो नहीं आते वो कौन है? न माम दुष्कृतनो मूढ़ा। ये मूढ़ा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बहुत ही मेहनत करता है। प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति की तुलना करते थे किसके साथ? गधे के साथ। गधा जो है बहुत भारी बोझा उठाता है, किस लिए? थोड़े से भौतिक सुख के लिए। तो जो मूल विचार के व्यक्ति हैं बहुत अधिक प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु में चाहे कितना भी आप परिश्रम कर लो, खाने के लिए तो आपको उतना ही चाहिए, 4 चपाती, रोज सोने के लिए तो उतना ही स्थान चाहिए। फिर जिनका भौतिक दृष्टि से बहुत ऊंचा स्थान है समाज में, पर जब उनसे पूछा जाए जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या कहते हैं? स्वामी जी आई डोंट नो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जब प्रभुपाद जी सोवियत यूनियन में गए थे, वो एक बड़े विद्वान से मिले थे, डॉक्टर किटॉस्की। तो वो असल में हम सब भक्तों का बड़ा आभार है डॉक्टर किटॉस्की के लिए, क्योंकि जब प्रभुपाद जी उस जमाने में सोवियत यूनियन था, तो प्रभुपाद जी जब वहाँ जाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, उन्हें डॉक्टर किटॉस्की ने निमंत्रण दिया, जिसके आधार पर प्रभुपाद जी को वीजा मिला सोवियत यूनियन जाने का। और अगर वो निमंत्रण नहीं देता तो प्रभुपाद जी रशिया कभी जा नहीं पाते। और डॉक्टर किटॉस्की ने मुझे कहा था बाद में, कई साल बाद, उसने कभी सोचा नहीं था, सपना नहीं देखा था कि प्रभुपाद जी का आंदोलन इतना बड़ा बन जाएगा उस देश में। तो प्रभुपाद जी गए थे डॉक्टर किटॉस्की को मिलने के लिए। डॉक्टर किटॉस्की ने उस जमाने में जब सोवियत यूनियन था, कम्युनिज्म थी, धर्म का कोई स्थान नहीं था रूस जैसे देश में, तो उसने मुझे कहा कि आई टुक अ बिग रिस्क इन इनवाइटिंग स्वामी जी। मैंने बड़ा रिस्क लिया था। तो उसने स्वामी जी को बुलाया, और प्रभुपाद जी तो गए थे वहां धोती कुर्ते में। तो प्रभुपाद जी जब उसे चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, सो व्हाट डू यू थिंक इज द गोल ऑफ लाइफ? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, डॉक्टर हैं, इतना ऊंचा पद है, और यही नहीं पता कि जीवन का क्या लक्ष्य। तो ये हैं नादमा। फिर माया पर थक जाना, जिनके पास भौतिक ज्ञान है, और ये भौतिक ज्ञान के द्वारा वो क्या सोचते हैं कि हम भगवान के शब्दों में अपने विचार जोड़ सकते हैं। जैसे कि अनेक संस्कृत के विद्वान हैं जिन्होंने वैदिक साहित्य का अनुवाद किया है, पर आप जब
इनके अनुवाद को पढ़ोगे तो देखोगे, अरे भाई ये तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। है गीता भगवान की और विचार है अनुवादक के। तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो किसी बहाने भगवान के शरणागत होते ही नहीं, और होते भी हैं तो नाम के लिए करेंगे अपने विचार। एक बड़ा धनी व्यक्ति है जो धार्मिक भी है, तो जब मिलता है मुझे कहता है, सो हैव यू सीन कृष्णा। वो सोचता है कि कृष्ण भगवान को मिलना इतना सरल है क्योंकि धन है, थोड़ा ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होते, अपने विचारों के अनुसार भगवान के अपने विचारों को जोड़ देते हैं भगवान के विचार में। और फिर चौथी श्रेणी के उसकी तरह व्यक्ति कौन है? जो स्पष्ट रूप से क्या है? नास्तिक। स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवान नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, there is no God, this is simply the propaganda of the cowards। यानी डरपोक लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति है। तो ये नास्तिक व्यक्ति को पूछो ये सब प्रकृति का उत्पन्न कैसे हुआ है, कहेंगे प्रकृति। और प्रकृति के पीछे किसका हाथ है? प्रकृति। और भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति के पीछे किसका हाथ है? मेरा हाथ है। माया दक्षेण प्रकृति। भगवान कहती है प्रकृति चल रही है क्या? मेरे इशारे से। अगर आपको अच्छी फसल भी चाहिए, भगवान कहते हैं यज्ञ करो फिर वर्षा की प्राप्ति होगी। तो 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो कि भगवान के शरणागत नहीं होते, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो कि भगवान के शरणागत होते हैं। और ये 4 श्रेणी के व्यक्ति कौन है? एक है जो कि चतुर्विधा भजन्ते माम, जो पीड़ित दुखी व्यक्ति है। दूसरा है जिसे धन चाहिए, और आजकल धन तो सबको चाहिए, है ना? सब धन के पीछे भाग रहे हैं। धन के पीछे जान का खतरा भी हो तो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं। धन कमाने के लोग विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा धन के लिए। फिर तीसरी श्रेणी का कौन है? जो कि जिज्ञासु। और चौथा जो ज्ञान पर आधारित भगवान के शरणागत होता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो कि परम भगवान के शरणागत होते हैं, और 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो कि उनके शरणागत नहीं होते। और जो 4 श्रेणी के व्यक्ति जो परम भगवान के शरणागत होते हैं, इन 4 में सबसे प्रसिद्ध कौन है? जो ज्ञान के आधार पर भगवान के शरणागत होता है। वैसे तो भगवान ने कहा है चारों जो हैं हाँ पुण्यात्मा हैं, कम से कम वो मेरी शरण में तो आ रहे हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं देवताओं के पास हम क्यों जाते हैं? कम बुद्धि के व्यक्ति कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और भगवान कहते हैं कि देवताओं द्वारा भी जो वर प्राप्त हो रहा है, वो वर असल में कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आओ, कहाँ आओ? मेरी शरण में आओ। तो भागवत गीता के 7वें अध्याय में ये 15वें और 16वें श्लोकों में ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, और 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। तो व्यासदेव जी को ये आदेश दिया जा रहा है नारद मुनि जी के द्वारा कि
हमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करना चाहिए और इसी के द्वारा समाज का उद्धार होगा, इसी के द्वारा समाज का लाभ होगा। प्रभुपाद जी कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट वेलफेयर वर्क। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कंपैशनेट वर्क, है ना। ये आजकल आप देखते हो कि लोग समाज की सेवा करने में बहुत उत्सुक रहते हैं। कई बार आप लोगों के बचाव को हम मंदिर बना रहे हैं, अभी आप सबको घर घर जाना पड़ेगा लोगों को ये विनती करने के लिए कि हम पुणे में मंदिर बना रहे हैं, आप सब सहयोग दीजिएगा। कई तो सहयोग देंगे, पर कई कहेंगे मंदिर की क्या आवश्यकता, हॉस्पिटल बनाओ, है ना। कई कहेंगे मंदिर की क्या आवश्यकता, स्कूल बनाओ, पाठशाला बनाओ। आप मान लो अपने हॉस्पिटल बना दिया, जैसे कि आजकल जैसे कोई व्यक्ति धनी बनता है सोचता है हॉस्पिटल बनाओ। मैंने ये देखा है कि मुसलमान देशों में जैसे कोई व्यक्ति धनी बनता है, पहला कदम वो करता है एक मस्जिद बनाता है। अगर आप मिडल ईस्ट देशों में जाओ, पाकिस्तान में भी मैं था पिछले महीने, मैंने देखा कोने कोने में मस्जिद है। तो मैंने पूछा भक्तों से, ये मस्जिद क्या सरकार बनाती है? उन्होंने कहा नहीं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स बना रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि इन देशों में रिवाज है, मुसलमान खानदान में, कि जैसे ही वो पहले धन कमाए ना, वो धन के द्वारा एक मस्जिद बनाओ, अपना मकान बाद में, हॉस्पिटल वगैरह बाद में, पहले मस्जिद बनाओ। तो ये अच्छा विचार है। ये चाणक्य पंडित ने कहा कि सोने को अगर आप गंदे स्थान में भी प्राप्त हो तो उसको ले लो। तो किसी स्थान से भी अगर आपको कोई अच्छा विचार मिले तो उसको आप अनुकूल कर सकते हो। तो आप जब जाओगे घर घर लोगों से ये भी विनती करने के लिए जुड़िए, आप मंदिर बनाने की योजना है, कई तो साथ देंगे, कई कहेंगे हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ और गरीबों की सेवा करो। मान लो आपने हॉस्पिटल बना भी लिया, तो हॉस्पिटल में आप क्या करते हो? रोगी पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते हो। हाँ, मान लो आपने रोगी पीड़ित व्यक्तियों का इलाज भी कर दिया, चलो मान लिया। पर अगर आपने इन व्यक्तियों का इलाज किया और इलाज करने के बाद यही व्यक्ति विकर्मिक कार्य में जुड़ते हैं, शास्त्र के विपरीत कार्य में जुड़ते हैं, तो आपने उनका सहयोग दिया या और फंसाया उन्हें? जितना विकर्मिक कार्य आप करोगे, शास्त्र के विपरीत कार्य जब हम करते हैं, वो एक प्रकार का कर्जा है जो आप ले रहे हो। जैसे आप कर्जा लेते हो तो आपको एक कर्जा चुकाना है वापस कल या परसों। बहुत एक समाज में तो आप बैंकक्रप्ट हो जाते हो, कोर्ट में चले जाओगे, कंगाला डिक्लेयर कर दोगे और आप कर्जे से बच जाओगे। कई लोग कर्जा लेते हैं और छुप जाते हैं, है ना। पर यमराज से आप नहीं छुप सकते। कोई कोर्ट नहीं है जहां आप जाकर कह सकते ना मैं बैंकक्रप्ट, मुझे इसके कर्मों का परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। तो आप जब शास्त्र के विपरीत कार्य करते हो तो उसका जो परिणाम है ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो आपने हॉस्पिटल बनाकर किसी का सहयोग दिया है या आपने उसको और गहराई से फंसाया है? आपने उसको और गहराई से फंसा दिया, क्योंकि जितना आप पाप करोगे उतना आपका कर्जा बढ़ते जाएगा और इन सब का कर्जा आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो आज लोग इतने मूर्ख हैं कि अगर आप उन्हें ये समझाने का प्रयास भी करो वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका यह विचार है कि जीवन की समाप्ति से हर चीज समाप्त हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है इसकी आवश्यकता है। चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जब हरे नाम का वितरण किया, उन्होंने ये नहीं देखा हु इज फिट हु इज अनफिट, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं। जैसे वर्षा बरसती है हर स्थान में,
चाहे सागर हो या पहाड़ हो या पत्थर हो या रेगिस्तान हो। उसी प्रकार वैष्णव भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु जी ने खुले रूप से हर जगह प्रचार किया। तो आज इस प्रचार की बहुत आवश्यकता है और जितना हम प्रचार करें उतना ही कम है, जितना करें उतना ही कम है। आप कहोगे नहीं देखो महाराज हम लोग प्रचार कर रहे हैं, इतने 200 ब्रह्मचारी बन गए, हजारों भक्त बन गए, हजारों भक्त बन गए, और आज लाखों लोग हैं जो अभी तक अभक्त है कि नहीं? लाखों है कि नहीं? तो हमें हर प्राणी मात्र को ये नारद मुनि जी का संदेश पहुंचाना है। नारद मुनि जी का संदेश बड़ा स्पष्ट है, एज क्लियर एज द ब्राइट सन, है कि नहीं? नारद मुनि जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सब पीड़ा रोग समस्या का हल क्या है? क्या है हल? कृष्ण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवणम करना। और हम दिव्य कार्यकलापों का श्रवणम करते कैसे? उनकी लीलाओं को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर और उनके दिव्य नामों को सुनकर, और इन सब को सुनकर चेत दर्पण मार्जनम की प्राप्ति होगी। जैसे ही हृदय की मैल दूर होगी, आप पाप के कार्य से दूर हो जाओगे, आप विकर्मिक कार्य से मुक्त हो जाओगे, और आप भौतिक समाज में रहते हुए, जैसे कि भगवान गीता में उदाहरण देते हैं, कमल का फूल जल में है पर जल को छूता नहीं। तो कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप यह ज्ञान को अनुकूल करते हो कि किस प्रकार भौतिक समाज में रहते हुए अब भौतिक समाज के दोषों से मुक्त हो जाओ। वो उपदेश दिया जा रहा है इस श्लोक में। तो हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि हम श्रवणम कीर्तनम करें। अगर आप देखोगे एक रूप से आज के श्लोक का जो भाव है कल के श्लोक के भाव से मिलता जुलता है। और अगर आप और ध्यान से देखोगे पिछले 6-7 श्लोकों का एक ही मूल भाव है ना? Narada Muni is more or less giving the same instruction in the last 6 verses with just slightly different twist, पर मूल भाव एक ही है कि नहीं? और आप देखोगे कि यही भाव आगे के 12वें स्कंद तक चलेगा। ये नहीं कि all of a sudden Narada Muni is going to change gear now, और सेकेंड अगले कैंडल से अलग भाव प्रकट होगा, है ना? यही भाव आप सुनते जाओगे 12वें स्कंद तक, गीता की भागवत के समाप्ति तक 18,000 श्लोक हैं। तो आप कहोगे इसकी क्या आवश्यकता है? एक बार बोलने से काम नहीं चलेगा। अफसोस की बात यह है कि एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। ये है वास्तविकता। क्योंकि हम इतने ढीठ हैं कि बार बार सुनने से भी हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते। Prabhupada says in the Bhagavad Gita that repetition is necessary to drive the point home. These are his exact words. The repetition is necessary to drive the point home. So बार बार सुनना आवश्यक है अगर हम इस विषय को हृदय में बिठाना चाहते हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया है, नास्ता परेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भागवती उत्तमा श्लोके भक्ति भावती नहीं सके। व्यासदेव जी क्या कह रहे हैं? नियमित रूप से रोज ये भागवत का उपदेश सुनो, है कि नहीं? फिर भक्ति भावना स्थापित होगी। भक्ति भावना स्थापित होने के लिए किसी और भावना को निकलना पड़ेगा, है ना? तो क्या किसे निकालना है आपने? हृदय से भौतिक आकर्षण को निकालना है। तो भौतिक आकर्षण को कैसे निकाला? क्या कहो? निकल जाओ। निकलेगा थोड़ी, वो निकलेगा जब आपको हायर टेस्ट अनुकूल होगा,
When you develop a higher taste, then you can give up the inferior taste. है कि नहीं? जब ऊंचा टेस्ट प्राप्त होगा, जब आप ये लोअर टेस्ट की आदतों को छोड़ सकोगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, वो कुर्मा ब्राह्मण के घर में गए रहने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे 500 साल पूर्व, पूरे दक्षिण भारत के हर प्राणी वैष्णव बन गया था। हर प्राणी वैष्णव बन गया था। आपको मालूम है, चैतन्य महाप्रभु जी के कीर्तन आंदोलन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। उनको देखकर ही हरि नाम को स्वीकार कर लेते थे। और जब वो लौटते थे अपने गांवों में, शहरों में, दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर वो भी हरि नाम का उच्चारण आरंभ कर देते थे। इस प्रकार पूरा दक्षिण भारत क्या बन गया था? वैष्णव का स्थान बन गया था। और आज आप जाओ दक्षिण भारत में, आपको वैष्णव की बहुत कम संख्या मिलेगी, है ना। जैसे मैं केरला में था 9 दिन के लिए, हर कोने में अब 50 कदम चलोगे आपको एक चर्च दिखेगी। और वही स्थान है 500 चैतन्य महाप्रभु जी के समय पूरा स्थान क्या था? वैष्णवों से बन गया था। तो वहां कुर्मा एक ब्राह्मण था जो गृहस्थ था, जिसने इच्छा प्रकट की थी कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं यात्रा में। महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरे साथ चलने के बजाय जहां हो वहां ही रहो, पर इन विधियों का पालन करो। क्या था? पहला था हरिनाम और दूसरा आदेश क्या था? भागवतम और भागवत गीता दोनों को ध्यान से पढ़ो रोज। गीता भागवतम दोनों को पढ़ो। और अगर आप 2 रोज पढ़ोगे तो उसके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो श्रीरंगम में पहुंचे। श्रीरंगम में बाहर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर प्राप्त होता है। तो श्रीरंगम में एक अनपढ़ ब्राह्मण था जो रोज एक ही स्थान में बैठकर गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण ठीक होता था, कईयों का गलत होता था। और पूरे गांव में सबको पता था कि ब्राह्मण अनपढ़ है। तो कई लोग तो हंसते थे क्योंकि वो गलत उच्चारण करता था, कई हंसते थे क्योंकि वो कहते थे अनपढ़ आदमी है और दुनिया को दिखा रहा है कि बड़ा पंडित है। पर हालांकि लोग हंसते थे, जब भी वो अनपढ़ ब्राह्मण एक ही स्थान में बैठकर रोज 18 अध्यायों का क्या करता था? उच्चारण। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो। तो हालांकि लोग उनको ताना मारते थे, हंसते थे, मखौल करते थे, क्योंकि वो गुरु का आदेश था 18 अध्याय का उच्चारण रोज करने के लिए। तो रोज करते थे नियमित रूप से। और इसका क्या परिणाम हुआ कि चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा ये ब्राह्मण शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट कर रहा है। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, बाल खड़े हो रहे थे, शरीर कांप रहा था। महाप्रभु जी पहचान गए ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। तो महाप्रभु जी गए इस ब्राह्मण से पूछने के लिए, हे ब्राह्मण, क्या है भगवत गीता में कि इसको पढ़ते हुए तुम इन शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रस्तुत कर रहे हो? फिर इस ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई, कैसे गुरु का आदेश था, इसको पालन कर रहा है। फिर महाप्रभु और मुझसे कहा, स्वीकार किया कि मुझे तो गीता के शब्दों को समझ में नहीं भी आ रहा, और जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे इतना आनंद अनुभव होता है। तो महाप्रभु जी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम गीता के असली संदेश को समझ गए हो। और क्योंकि उसने नियमित रूप से गीता का उच्चारण किया रोज, क्या अंत में परिणाम हुआ? भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार अगर हम नियमित रूप से भागवत गीता का अध्ययन करेंगे और हरि नाम का जाप करेंगे, तो जो इस श्लोक में नारद मुनि जी शिक्षा दे रहे हैं
उसका आवश्यक ही प्रभाव पड़ेगा और आप भगवान के शरणागत हो सकोगे। और ये भौतिक आकर्षण जिसके द्वारा आपको भटकना पड़ता है अनेक योनियों में, उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो हमें भगवत के द्वारा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनना चाहिए, भगवान के नामों में रुचि लेनी चाहिए और इस प्रकार हमारे जीवन को सफल बनाने की योजना करनी चाहिए। यही संदेश दिया जा रहा है इस संस्था के द्वारा। इसीलिए इस्कॉन के हर केंद्र में सुबह शाम भागवत, शाम को गीता का अध्ययन किया जाता है। और जो घर में रहते हैं, जो रोज मंदिर नहीं आ सकते, वो इस प्रकार का शेड्यूल बना सकते हैं, योजना कर सकते हैं जो घर में पढ़े। और आज इन ग्रंथों को आप लगभग विश्व की हर भाषा में प्राप्त कर सकते हो। तो चाहे आपकी कोई भी मातृभाषा है, आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार अपने जीवन को सफल बना सकते हो। हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.